आज के मैच के बारे से देखें तो काफ़ी एरियाज ऐसे थे जिस पे अगर काम करता अफगानिस्तान तो आज एक अपसेट कर सकता था। शुरू में कैचेस काफ़ी ड्रॉप किए उन्होंने। मिड जो ब्रेक उसमें जो सेगमेंट था उनका 15 से 20 ओवर के बाद उसमें उन्होंने काफ़ी रन्स भी हमने देखा कि कंटेन किए, बट जो एंड में जाके एक किस्म का लाठी चार्ज कहना चाहिए वो किया न्यूजीलैंड के बैटर ने। अच्छा, मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि हमने देखा कि ये जो क्रिकेट है ये अगर आप 350 के जो स्टेट ऑफ माइंड की बात शुरू हुई जब वर्ल्ड कप, तो हम कह रहे थे कि हर टीम ने इस अप्रोच के साथ जाना है। हमने देखा कि कोलैप्सेस भी इसी वजह से नजर आए। आपको लगता नहीं रमीज भाई कि अब टीम को ये 90s वाले मॉडल पे आके क्रिकेट खेलनी पड़ेगी? पहले 15-20 ओवर आप अटैकिंग क्रिकेट खेलें, जब विकेट में थोड़ा वेयर टेयर आता है, बॉल फंसता है तो आपको रुकना पड़ेगा और फिर आपको लास्ट 5, 7, 8 ओवर में या 10 ओवर में अटैक करना होगा। कैसे देखते हैं आज की परफॉर्मेंस को? देखिए, जो टीम्स के डीएनए बने हुए हैं ना सर्टेन टीम्स का, वो तो वही फॉलो करेंगी। अब आप भारत से कह दें कि जी वो 350 को एम ना करे, वो क्यों ना एम करे? क्योंकि उनकी स्किल लेवल उस तरह का है। न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है कई टीयर्स के ऊपर। एक तो स्पिन को ये इनको खेलना नहीं आता था, अब स्पिन को इनका और कुछ हद तक साउथ अफ्रीका की इंप्रूवमेंट हुई, क्योंकि आईपीएल में बहुत सारे ये प्लेयर्स खेलते हैं जी। और फिर जो लेथम है उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि वो चुप करके बहुत अच्छी इनिंग्स खेलते हैं बगैर हेडलाइंस बनाए हुए, क्योंकि वो गो टू बल्लेबाज बन जाते हैं जब सिचुएशन खराब होती है। और वो अगर पार्टनरशिप ना लगती फिलिप्स के साथ तो बहुत मामला खराब हो जाना था, शायद ये मैच ही हार जाते वो। तो ये सिचुएशन के हिसाब से खेले हैं। और फिर जैसे मैंने कहा, रविंद्रा को इंक्लूड करना एक बहुत बड़ा डिसीजन था और उन्होंने फिर वापस मुड़ के नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये न्यूजीलैंड ने, और फिर जो सेंटनर की परफॉर्मेंस है, देखिए 3 आउट इंक्लूडिंग जो नबी को बॉल किया है वो बॉल ऑफ द टूर्नामेंट है, और उसके बाद जो कैच किया है शायद कैच ऑफ द टूर्नामेंट है। सो ये बेशक आपको ऐसे नहीं दिखेंगे जैसे कि बहुत फ्लेमबॉयंट किस्म की ये टीम है, मगर ये करती है काम और ये जो है जीते हैं मैचेस। विलियमसन के बावजूद इतना अच्छा ये स्पिन को खेले, और ये बहुत बड़ा एक लिटमस टेस्ट था इनका। चेन्नई की पिच में अफगानिस्तान ने एक तरह से थ्रेट कायम किया हुआ था, और पिछला बहुत शानदार मैच के अफगानिस्तान जीत के आए थे। तो ये आई थिंक सिचुएशन के हिसाब से परफेक्ट खेले वो। जब आपकी 4 विकेट ऑफ आउट हो जाए तो फिर आपको ध्यान से ही खेलना पड़ता है। तो रिकवर किया और फिर मैच में नहीं, वो पार्टनरशिप थी। अफगानिस्तान ऑब्वियसली देखें, वो भी उनका भी एशियन ब्लॉक की तरह ये सिचुएशन चल रही है। 2 मैच अच्छे, 3 खराब, 1 मैच अच्छा, 2 खराब। तो जो फ्लैट परफॉर्मेंस है ना, इससे अवॉइड करना। फ्लैट परफॉर्मेंस है मतलब 150 रन से हार जाने से नेट रन रेट तबाह हो गया। अच्छा रणवीर भाई, अगर आपने तो उसमें बेहतर परफॉर्मेंस की जरूरत है। अच्छा, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह हमने देखा कि इनका जो माइंड सेट है अफगानिस्तान का, अगर ये लास्ट मैच जिस तरह जीते थे, टॉस भी आज लकीली जीत चुके थे और गुरबाज रन्स करते हैं पहले बैटिंग करके, उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो बॉलिंग थी, तो आपके ख्याल में ये जो चेस करने की तरफ चले गए, ये डिसीजन इनका गलत तो नहीं था? देखिए, आप वो चीज करते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, और अगर इनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है तो इनको डिफेंड करना है जी। बड़ी सिंपल सी बात, चाहे ओस हो या ना हो, आपको डील करना है। क्योंकि न्यूजीलैंड जो है, देखे ना, वो बाउंसर किया उन्होंने तेज बॉलिंग के थ्रू भी इनको आउट कर लिया और स्पिन के थ्रू भी कर लिया, और फिर प्रेशर था 280 प्लस का। तो ये इनके बस की कई चीजें नहीं है। हालांकि कोशिश करते हैं, बट इट्स जस्ट आउट ऑफ द रीच। जो एक स्टैंडर्ड सेट होता है ना अच्छी टीमों का, वहां तक ये नहीं पहुंच सकते। इनका वे आउट ही यही है कि आप जो है करके और डिफेंड करें इसको।